जय जिनेंद्र। अभी हम बड़ोदरा में जिनवाणी मंदिर नाम से एक जिनवाणी के संरक्षण का केंद्र है, यहाँ पर हम बैठे हैं। हमारे सामने प्रदीप जी भाई साहब हैं जो इसके मुख्य संचालक हैं। इन्होंने पिछले 4-5 वर्षों में जिनवाणी के संरक्षण का एक बहुत ही बड़ा काम अपने सहयोगियों के साथ शुरू किया है। और माँ जिनवाणी की सच्ची विनय अगर आप आज के युग में देखना चाहते हैं तो आप इनसे मिलिए। सबसे पहले आप आपका परिचय बताइए, आप कौन हैं, बड़ोदरा में कैसे आए? मैं प्रदीप जैन, मैं सागर का रहने वाला हूँ। बरसों से पापा का यहाँ बिजनेस था, सर्विस थी उनकी यहाँ पे। वो चक्कर में हम लोग सब यहाँ आ गए बड़ौदा में। यहीं से पढ़ाई लिखाई बड़े हुए। बहुत शून्य से सर्जन किया है, कुछ नहीं था। चाहे फल बेचे हों, चाहे फ्रूट बेचे हों, छोटे मोटे धंधे करके हम लोग अपने पग पे आगे बढ़े हैं। माँ बाप के संस्कार साथ में चल रहे हैं और इस तरीके से हम लोग अपने धंधे में सक्सेस हुए। अभी आप कौन सा व्यापार करते हैं? हमारा कुल मिला के स्क्रैप का बिजनेस है। स्क्रैप मतलब रद्दी? रद्दी पेपर से लेके यानी कि मट्टी से लेके सोने तक का सब बिजनेस है। हम लोग इसमें कैसे कागज़ को कहाँ पे पहुँचाना है, कौन सी मिल में रिसाइकल होगा, ये सब चीज़ों का ज्ञान हमारे पास ऑलरेडी पहले से ही था। ये जिनवाणी संरक्षण का भाव कैसे आया आपको? करीब कोरोना के समय की बात है, जब बड़ी मंदी का माहौल था। उस समय देखा कि रद्दी बस्ती वालों के यहाँ पे अपनी जैन धर्म की किताबें रद्दी बस्ती में बिक रही थी। मैं गया, उनसे बोला भैया ये हमको दे दो, इसका पैसा ले लो। हमने उनको पैसा दिया, उनसे जिनवाणी ली और उनको बताया कि और भी कुछ आए तो कितने हमको किलो जिनवाणी मिली? करीब 60 किलो मिली थी। 60 किलो तो जिनवाणी। उसका हमने उनको 1000 रुपया दे दिया कि भैया पैसा रखो, लेकिन जैन धर्म की कोई भी किताब आए तो आप हमको जानकारी देना, हम उसका दूसरा पैसा आपको दे देंगे। अच्छा, आपको इसमें किसी की प्रेरणा रही? हाँ, हमारी उम्र में जो करीब समझ लो आज से करीब 8 साल 10 साल 2007 की बात है। और हम लोग छोटा मोटा कि हर शनिवार को या रविवार को हम लोग शास्त्र पढ़ेंगे, ऐसे ही हम लोग ने, हमारा 5-7 जन का ग्रुप था कि भाई हम लोग थोड़ा थोड़ा अपन जिनवाणी पढ़ेंगे। मोक्ष शास्त्र पढ़ना, तत्वार सूत्र पढ़ना। हमारे राकेश भाई जैन मधुलिका वाले जो बड़ौदा में श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर के खुद अध्यक्ष हैं, अपनी प्रॉपर्टी में उनने भी एक दिन भगवान को हाथ में लिया और उनके मन में विचार आई कि भगवान नहीं जा पाएंगे और उनने उसको एक चैत्यालय में उसको परिवर्तित कर दिया। तो आज हमारे गोरवा में आज एक जैन श्री 1008 शांतिनाथ दिगंबर जैन चैत्यालय आज विराजमान। उन्हीं ने प्रेरणा दी कि हम पूरे बड़ौदा की जितने भी मंदिर हैं वहाँ पे बॉक्स रख देंगे, जिनवाणी का अभिनय ना हो इकट्ठा करेंगे और अपन जिनवाणी को सही ढंग से कहीं ना कहीं पहुँचा दिया करेंगे या मिल में उसका रिसाइकल करवा देंगे। तब ये जब मैंने कोरोना में ये 60-70 किलो जो जिनवाणी इकट्ठी करके जो लाया था, तो जैसे उनके दिमाग में चढ़ा भगवान वापस नहीं जाएंगे, ऐसे हमारे दिमाग में भी चढ़ा कि हम जिनवाणी अब कभी रद्दी बस्ती में नहीं जाने देंगे। और धीरे धीरे हमने छोटे से बड़े तक का ये जिनवाणी मंदिर जो आप देख रहे हो, ये पूरा जिनवाणी मंदिर हम लोग ने बना दिया। इसको आप गूगल पे सर्च भी कर सकते हो, जिनवाणी मंदिर बड़ोदरा के नाम से। उसमें आपको पूरा जिनवाणी मंदिर दिखेगा, जिनवाणी का मैप दिखेगा। और जिस किसी को भी कहीं भी कोई शास्त्र नहीं मिल रहा हो, या पुराण हो, शांति विधान हो, कोई भी विधान की किताबें हों, बच्चों की बाल बोध 1 से लेके बाल बोध 10-12 तक की किताबें, जिसको भी पूरे भारतवर्ष में चाहिए, हम निःशुल्क आपके घर तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। हमारा एक ही उद्देश्य है, जिन धर्म की प्रभावना। इससे ज़्यादा हम कुछ करना नहीं चाहते, बस जिनवाणी का रक्षण हो। आने वाले समय पे लोग PDF पे आ गए हैं, मैं चाहता हूँ कि PDF की जगह वो खुद पुराण शास्त्र लेके पढ़ें तो बहुत अच्छा है, उससे ज्ञान मिलेगा। इसमें आपको प्रॉफिट या लॉस इसमें से क्या? नहीं, प्रॉफिट लॉस के लिए नहीं किया है। जो मैं कमा रहा हूँ उसका सदुपयोग मेरा ये जो धन है, बोलते हैं कि अपने धंधे में से 20-25% मंदिरों में देना चाहिए। तो हम ये चाहते हैं कि हम 20-25% इस जिनवाणी मंदिर में लगा के और जिनवाणी माँ की संरक्षण करें, उसकी रक्षा करें। कल उठ के जब किसी के पास शास्त्र नहीं मिले, उस समय पे मैं उस काम आ सकूं। पूरे भारतवर्ष के लोगों को बताना चाहता हूं, मेरे पास जिनवाणी का जितने भी मंदिर हैं सबका मेरे पास इतिहास है। चाहे छोटा मंदिर हो, चाहे कोई
सम्मेद शिखर तक हो, जितने भी तीर्थ क्षेत्र हैं, सबके मेरे पास इतिहास हैं। आप कोई भी इतिहास मेरे से मांगना चाहो तो कभी भी हमारे पास से अनुरोध है कि आप आओ, जिनवाणी मंदिर की रक्षा करो, देखो कि जिनवाणी की केयर कैसे की जाती है। आज मेरे पास 4 से 5 लाख जिनवाणी का स्टॉक है और मैं चाहता हूँ कि बढ़ता जाए, जब और मैं ज़मीन लेके और दूसरा भी बड़ा जिनवाणी मंदिर बनाऊँ, संतों के लिए संत निवास भी बनाऊँ, ऐसी अपेक्षा रखता हूँ। आपको ये काम करने में कौन-कौन सी चुनौतियाँ आती हैं? चुनौतियाँ तो ये आती कि बस जैसे बगल में अगल बगल के चूहे जिनवाणी मंदिर में ना घुस जाएं और जिनवाणी को जीर्ण छीर्ण ना करना है, उसके लिए हमको रोज़ जिनवाणी मंदिर आना, साफ़ सफाई करना। और इस ग्रुप में हमारे साथ राकेश भाई से लेके, आकाश भाई से लेके, जीतू भाई से लेके, ये हमारे मुकेश भाई हैं, ऐसे 7-8 लोग ऐसे ग्रुप में जुड़े हुए हैं जो इसका पूरा ख्याल रखते हैं। अच्छा, ठीक है। इसकी आप प्रक्रिया बताइए, ये जिनवाणी आप तक कैसे पहुंचाई जाए? इसके बाद जब जिनवाणी आती है तो आप जीर्ण शीर्ण जिनवाणी का क्या करते हैं? पढ़ने योग्य फ्रेश जिनवाणी का कैसे विभाजन करते हैं, वो बताइए। व्हाट्सएप के द्वारा भारतीय जैन समाज नाम का एक मैसेज चलता है, जिसके अंदर पूरा तथ्य से बताया गया है कि जिनवाणी का अभिनय ना हो, इसको रद्दी पस्ती में ना बेचें और इसको विनम्र पूर्वक हमारे यहाँ तक पहुँचा दें, ताकि हम उसका सही ढंग से सेलिब्रेशन करके अच्छी जिनवाणी है जिनवाणी मंदिर में रहे, और जो जीर्ण छीर्ण हो गई है उसको हम लोग मिल तक पहुँचा के नया कागज़ तैयार करवा लें। ऐसी हमको ये हमारा काम और हम करते रहते हैं। उसमें भी अगर कुछ चीज़ें जैसे कि भगवान के कुछ पुराने फोटे जो जड़ खराब हो चुके हैं, उसको हम एक कढ़ाई रखी है हमारे पास, उस कढ़ाई में हम लोग जलाते हैं और उसकी जो राख होती है उसको बहती नदी में डालते हैं या खड्डा करके 2 फुट अंदर दबा दी जाती है। ये हम लोग अपना काम कर रहे हैं और इसके लिए बड़े बड़े साधु संत और यहाँ पे जो बड़े बड़े विद्वान आते हैं, वसुनंदी महाराज हैं, विशुद्ध सागर महाराज के जो शिष्य हैं प्रणुत सागर जी महाराज, उनका भी बहुत आशीर्वाद है। सोनगढ़ वाले, खनिया दाना वाले हमारे सुमित प्रकाश जी हैं, उनके पूरे शिष्य यहाँ पर आए, उन्होंने पूरी देख रेख की और उनको जो हमसे कुछ गलतियाँ हो रही उसके बारे में उनसे हमने सजेशन भी मांगा है कि हमको सजेशन दें कि जिनवाणी की रक्षा और अच्छे कैसे तरीके से की जाए। उसके लिए आज मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि आप लोग भी जिनवाणी का ख्याल रखें और हो सके उतना जिनवाणी की केयर करें। यही अपनी माँ, और जितनी श्रद्धा और विश्वास हम जिनवाणी पर रखेंगे, इतनी जिनवाणी माँ हमारे पे भी श्रद्धा विश्वास से हमारा काम करेगी। जीर्ण शीर्ण जिनवाणी का क्या करते हैं? जीर्ण शीर्ण जिनवाणी जो होती है उसको हम लोग मिल में पहुँचा देते हैं, ताकि वहाँ पे पानी में डाल के गल के और नया कागज़ तैयार हो जाए। ये प्रक्रिया हमारी सीधी यहाँ से बड़ौदा से मोरबी जो कागज़ की मिल है वहाँ पे हम पहुँचाते हैं। हर 6 महीने में? हर 6 महीने में, साल में 2 या 3 बार स्टॉक हो जाता है, 2 टन 3 टन मटेरियल, तो अभी हम लोग उसको पहुँचाते हैं। अच्छा, यदि ये जिनवाणी मिल में जाती है तो वहाँ अभिनय नहीं होती? वहाँ नहीं होता। वहाँ पे क्या होता है कि पूरा पल बनाया हुआ है, तो जो जहाँ पे ये कागज़ वगैरह है सब उसमें डालते हैं, पूरा गल जाता है और पानी बन जाता है और वो मशीन के द्वारा जाके और एक नया कागज़ तैयार हो जाता है। वो लोग खुद हमको बता रहे हैं कि भैया आपको नया कागज़ चाहिए तो नया कागज़ ले लो, अगर आपको इसका पैसा चाहिए या मंदिर निर्माण के लिए या किसी कोई कार्य के लिए या दूसरे शास्त्र छपवाने के लिए, तो हम उसमें डोनेशन कर देते हैं उसी में से। अच्छा जी, नमस्कार। समाज के लोगों से निवेदन है कि एक बार जब भी बड़ौदा आएँ तो जिनवाणी मंदिर अवश्य पधारें और वेबसाइट पर ही प्रदीप जी भाई साहब का नंबर है, आप उनसे संपर्क करें। जो भी स्वाध्याय के लिए जिनवाणी लेना चाहते हैं वे इनसे संपर्क करके अपने स्वाध्याय मंडल और अपने मंदिर के लिए जिनवाणियाँ ले लें। नई जिनवाणी छपाने से अच्छा है जो पूरे भारतवर्ष में जिनवाणियाँ यत्र तत्र हैं, इनकी बराबर विनय नहीं हो पा रही है, वे सब इधर आपको एक साथ ही उपलब्ध हो जाएंगी। तो जहाँ विनय नहीं हो पा रही हो वो आप इधर पहुँचा दें और जो स्वाध्याय के लिए पढ़ना चाहते हैं वो इनसे संपर्क कर लें। अच्छी बात ये है, इनकी भावना इतनी पवित्र है, ये बिना एक पैसे का भी लोभ किए बिना आप तक सीधी पहुंचा देते हैं जिनवाणी विद कोरियर और पोस्ट के। हाँ, है ना? चलो, यहाँ का एड्रेस क्या है? यहाँ का एड्रेस के लिए सिर्फ आप गूगल पे सर्च मारो
जिनवाणी मंदिर बड़ोदरा, उसके ऊपर जिनवाणी मंदिर भी आ जाएगा, मैप भी आ जाएगा। आप मैप के द्वारा आ सकते हैं और प्रॉब्लम हो तो आप हमको फ़ोन पे कांटेक्ट कर सकते हैं। दूर से आने वाले भाइयों के लिए निवेदन है कि जो बाहर से कोई आ रहे हैं उनके लिए खाने पीने की व्यवस्था, शुद्धि की अशुद्धि की पूरी व्यवस्था ध्यान में रखते हुए सबके खाने पीने का भी व्यवस्था की जाएगी। आपका नंबर। इस कार्य के साथ ही प्रदीप जी भाई साहब, जहाँ धातु की और पाषाण की प्रतिमाएं या तो जो जीर्ण हो गई हैं, जिनके क्षरण हो चुका है, जो पूजने के योग्य, प्रक्षाल के योग्य नहीं है, ऐसे ही कहीं पर मंदिर की मोमेंटो, फोटोज़, छोटी छोटी लकड़ी की कृतियाँ, आकृतियाँ, वो भी यदि आपके पास हों, मंदिर के विधान के दौरान उपयोग में लाए गए कलश और उनकी धातुएं जो अभी मलिन हो रही हैं, जिनकी सार संभाल नहीं हो पा रही है, इस तरह धातुओं का भी यदि आप उचित प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं तो आप इन तक पहुंचा सकते हैं। ये उसका सदुपयोग करते हुए अन्य उपयोगी कार्यों में इसको प्रयोग में लेंगे। स्टॉप करना। एक बार धातु की प्रतिमा, धातु के संबंध में आप क्या करते हैं वो बता दीजिए। बताइए। रेडी? हाँ। बोलो। हाँ। जो भी भारतवर्ष के अंदर एक नया अष्टापद बन रहा है जयपुर से दिल्ली रोड के बीच में, जहाँ पे करीब 160 से 180 टन की एक प्रतिमा बन रही है। वो कौन से भगवान? मुनि सुब्रतनाथ भगवान की प्रतिमा बन रही है। तो बीच में रथ आया था, शास्त्री जी ने वहाँ से पहुँचाया था, जिसमें पूरे गोरवा समाज के सबसे ज़्यादा अगर कोई दान करता थे तो हमारे बगल में बैठे हैं। अच्छा। सबसे ज़्यादा दान इनने अष्टधातु का किया हुआ है। अच्छा। उसके बाद पूरे बड़ौदा से 810 किलो अष्टधातु चांदी जो भी हमको मिला था इकट्ठा करके हमने उस प्रतिमा तक पहुंचा दिया है, ताकि लोगों का निर्माल्य जो धन है, लोगों के घर पे कुछ प्रतिमाएं ऐसी होती हैं जिसका अभिनय हो रहा होता है, ना उसका कोई अभिषेक होता है ना कुछ, ऐसी सब चाहे भगवान के अपन ने 50,000, 5,000, 10,000 के जो कलश अपन ने बोली में लिए होते हैं, पंच कल्याणकों में लिए होते हैं, वो सब जितना भी अष्ट धातु हमारे पास आता है वही धातु जो मूर्ति बन रही है उसमें लगा दिया जाता है, ताकि लोगों का ये निर्माल्य धन उस मूर्ति तक पहुंच जाए और वहाँ पे एक मूर्ति की स्थापना हो। इसके साथ साथ आप देख रहे होंगे जिनवाणी मंदिर में जो एक यहाँ पे मंदिर है शीशम का, ये करीब 60 से 70 साल के श्वेतांबर जैन एक भाई बहन थे, कपल थे, उन्होंने ये हमको दान किया था। जो गोरवा के अध्यक्ष हैं राकेश भाई जैन मधुलिका वाले, उनको दान किया हुआ था कि इसका संरक्षण करना। वो संरक्षण करते करते आज हमारा ये, जब उन्होंने ये बनवाया था तब करीब उनका 126 रुपया खर्च हो गया था, जिसकी आज कीमत 1.25 लाख रुपया है। वो शीशम का मंदिर आज जिनवाणी मंदिर के उपयोग में आ रहा है। जिनने पहुंचाया उनको खूब खूब साधुवाद देते हैं, पूरी गोरवा समाज उसको साधुवाद देती है। और आज जिनवाणी मंदिर में सबसे बड़ा कोई चीज़ है हमारे पास तो वही है जिसके हम लोग आके उसके सामने झुकते हैं। उससे ज़्यादा पूरी जिनवाणी माँ हमारी रक्षा करती है, हम उसके सामने झुकते हैं। जय हो श्री जिनवाणी। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नवो सदा देत हो ढोक, सदा